Hello guys, in this session we will discuss about the concept second and in this concept हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्योंकि इसकी बेस पर आप जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, जैसे गेट एग्जाम्स है, CSR एग्जाम्स है या फिर IIT एग्जाम्स है, उनमें आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए कि किस टाइप से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और किस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 1 मिनट है और 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा ट्राई करें कि जो भी आपको जो क्वेश्चंस दिया होता है उस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर, और व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो फास्टली आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, A, B, C और D, और आपने कौन से कॉन्सेप्ट की बेस पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्योंकि ये क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रुप थ्योरी को भी अप्लाई हो सकता है। पोलर और मोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको सिंपली अभी पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा गया है। तो आपने कौन से कॉन्सेप्ट की बेस पर ये आइडेंटिफाई किया है मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ क्योंकि आपका टाइम आउट हो चुका है। तो इस क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है सिंपली कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको क्या करना है, बताना है कि हाउ मेनी पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले हम देखते हैं पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स। पहले हम पोलर बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, देन पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स की तरफ हम जाते हैं। तो पहली चीज ये पता होना जरूरी है कि पोलर बॉन्ड्स किसको बोलते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड आप किसको बोलेंगे। पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स किस पर डिपेंड करेगा, जे जनरली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इफ मैं सिंपली लिख देता हूं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास X2 दिया है आपको और आपको बोला है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट हमको इन X2 में अब क्या चेक करना पड़ेगा, X2 में हमें चेक करना पड़ेगा इसका डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.5, तो दैट बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.5 होता है तो वो बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड होता है। सेकेंड थिंग, इफ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स is less than 0.5, so that bond simply called as the non-polar bonds। तो हमने अभी सिंपली देख लिया कि बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, पोलर और नॉन पोलर। तो दे जनरली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपको टू एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालना पड़ेगा जिसकी बेस पर आप बोल सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है H2 मॉलिक्यूल्स और फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है HCl मॉलिक्यूल। H2 की अगर बात करते हो तो H2 द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 2.2, ये भी 2.2। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0, यानी लेस देन 0.5। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड क्या होगा आपका, नॉन पोलर बॉन्ड्स। यहां पे देख लेते हैं HCl की बात कर रहे हैं आप, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.1 होती है और ये हो रहा है आपका 2.2। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो, इसका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 0.9, यानी ग्रेटर देन 0.5। इसका मतलब ये जो बॉन्ड हो चुका है ये बॉन्ड क्या है आपका, पोलर। तो अभी हमने दो चीजें सीख लिए हैं कि हाउ टू फाइंड पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स, बट मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो गए। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे उसने मॉलिक्यूल्स पूछा है, पोलर मॉलिक्यूल्स पूछा है।
अब मॉलिक्यूल्स किसकी बेस पर डिपेंड करेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई दी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो दे डिपेंड ऑन द डायपोल मोमेंट, डिपेंड ऑन डायपोल मोमेंट। तो जिसको पता है कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, किस वे से निकालते हैं, उसको इसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डायपोल मोमेंट्स। तो इफ डायपोल मोमेंट्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। और इफ डायपोल मोमेंट इज जीरो, इफ डायपोल मोमेंट इज जीरो, वो क्या हो गया आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जब मॉलिक्यूल्स की बात आती है हमें तो डायपोल मोमेंट चेक करनी होगी। तो डायपोल मोमेंट की बेस पर भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो डायपोल मोमेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होती है तो वो क्या हो गया आपके पोलर, और अगर वो जीरो हो रहा है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ये अब इजीली हमें समझ में आ चुका है। सेकेंड कंडीशन है, और किस पे डिपेंड करेगा, तो पोलर एंड नॉन पोलर आल्सो डिपेंड ऑन द सिमेट्री। मैंने बोला नहीं, सिमेट्री को भी करेगा, दे आल्सो डिपेंड ऑन द सिमेट्री, और दे आल्सो डिपेंड ऑन द पॉइंट ग्रुप्स। सिमेट्री यानी पॉइंट ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा कि इफ पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इफ पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज CNV, n इज इक्वल टू हायर नंबर ऑफ रोटेशंस। अगर C2V है, C3V है, C4V है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट मॉलिक्यूल इज पोलर, दैट मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल्स। और इफ पॉइंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज DNH, जस्ट लाइक D2H, D3H, D4H, D5H, तो वो क्या मॉलिक्यूल होंगे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसको बोलते हैं कोरिलेशंस। हमने डायपोल मोमेंट का कोरिलेशंस पॉइंट ग्रुप के साथ किया है। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कोरिलेशन हमने किसके साथ किया है, पॉइंट ग्रुप के साथ किया है। तो इससे हम बोलते हैं कोरिलेशंस। क्योंकि जहां पे कॉन्सेप्ट आता है, हमें कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा डायपोल मोमेंट, तो आप पॉइंट ग्रुप की तरफ चले आओ, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ चुका है कि इफ पॉइंट ग्रुप अगर CNV होगा तो पोलर होगा, इफ पॉइंट ग्रुप इज DNH होगा तो ये नॉन पोलर होगा। या फिर डायपोल मोमेंट निकालो, डायपोल मोमेंट जीरो कब होती है, जब ऑल बॉन्ड मोमेंटम्स आर कैंसल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये X है और ये हमने कंसिडर कर लिया है इसको, ये टेट्राहाइड्रल्स है और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल बॉन्ड मोमेंटम्स आर कैंसल टू ईच अदर, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जा रही है, जीरो हो रही है। बट फॉर एग्जाम्पल्स आपने ऐसे ले लिया, यहाँ पे आपने कोई अदर ऑक्सीजन रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और इस साइड में कोई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम्स हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएगी, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाएंगी और ये क्या करेंगे, इस टाइप से करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर कैंसिल कर रहे हैं, बट ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की कहीं ना कहीं नॉट भी जीरो होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो सकती है। यानी अब वो डिपेंड करेंगे आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बट मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक लिगैंड को और दूसरे साथ, तो वहां पे डायपोल मोमेंट आपकी चेंज हो सकती है, बिकॉज द बॉन्ड मोमेंटम्स और इलेक्ट्रॉन मोमेंटम्स आर नॉट कैंसल टू ईच अदर। इसको हम बॉन्ड मोमेंटम ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम, ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो चुका है, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि अगर जिसको पॉइंट ग्रुप आता है वो इजीली फाइंड आउट करेगा कि कौन पोलर है या कौन नॉन पोलर है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब एक पहला दिया है PCl3, SOF4, SO3, ICl3, IF5 और XCO2F4। तो इसका हमें पहले अकॉर्डिंग टू VSEPR से शेप निकालना पड़ेगा, और शेप के बाद हमें निकालना पड़ेगा इसका पॉइंट ग्रुप। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं। PCl3 और SOF4 आपको दिया है, PCl3, SOF4। According to VSEPR, the phosphorus containing 5 valence electrons
तीन क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड दे एक्ट एज ए लोन पेयर्स। तो इसके पास कितने बॉन्ड्स पेयर, कितने लोन्स पेयर है, 3 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगी आपकी सिंपली sp3। बट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज जस्ट लाइक पिरामिडल। तो इसका जो शेप आपको दिखेगा जस्ट लाइक पिरामिड दिखेगा। और अगर इसका आप पॉइंट ग्रुप निकालते हो तो प्रिंसिपल एक्सेस आ चुका है आपका दिस वन, बिकॉज ये 120 120 और 120 से रोटेट होंगे। हाउ मेनी टाइम्स आर रोटेशन, 3 टाइम्स आर रोटेट। तो C3 इज द प्रिंसिपल एक्सेस, C3 इज प्रिंसिपल एक्सेस, बट देर इज नो सब्सिडियरी एक्सेस, बिकॉज सब्सिडियरी एक्सेस हम किसको बोलते हैं, द एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस सिंपली कॉल्ड एज द सब्सिडियरी एक्सेस। तो यहाँ पे कोई सब्सिडियरी एक्सेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए C3। देन हमको चेक करना पड़ेगा प्लेन, यहाँ से पास करोगे, यहाँ से आप इजीली पास कर सकते हो। तो ये और ये आपका सिमिलर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, वर्टिकल प्लेन, द प्लेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली कॉल्ड एज द वर्टिकल प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन। तो पॉइंट ग्रुप आ गया C3, यानी CNV पॉइंट ग्रुप आ रहा है, और जहाँ पे CNV पॉइंट ग्रुप आएगा वो पोलर हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR the shape of this molecule is the TBP, क्योंकि how many bonds pair, 5 bonds pair, and hybridization of this one is the sp3 DRA। hybridization is sp3 DRA है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 and 5 के लिए sp3 DRA है। ठीक है, पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन दी हाइब्रिडाइजेशंस, राइट। बट एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीजन है, तो प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ से पास होगा, ऑब्वियसली यहाँ से। ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, कितना है C2, बिकॉज ये और ये इक्विवेलेंट हो रहे हैं, ये और ये इक्विवेलेंट हो रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सेस आ चुका है आपका C2, बट कोई सब्सिडियरी एक्सेस नहीं है, बिकॉज यहाँ से हम मैं पास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर आपको नहीं दिख रहा है। देन प्लेन कौन सा आ जाएगा, द प्लेन इज, तो पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो C2V, C2V पॉइंट ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये भी पोलर होगा। तो जहां पे भी पॉइंट ग्रुप आपका CNV आएगा वो मॉलिक्यूल्स आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शंस एलिमिनेट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हर किसी को VSEPR थ्योरी आती है, तो हर कोई हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकता है, हर कोई ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकता है। जिसने शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट कर लिया उसने इजीली पॉइंट ग्रुप को निकाल लिया है, और जिसने पॉइंट ग्रुप निकाल लिया उसको इस समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं। तो हमें समझ में आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। SO3 की बात करते हैं, SO3 का जो स्ट्रक्चर आता है इस टाइप से दिखेगा आपको, ट्रायगोनल प्लेनर। The structure is the trigonal planar because hybridization क्या आ रही है इसके, the hybridization is sp2 because pi bond does not involve the hybridization 1 2 और 3। अब इसका हम पॉइंट ग्रुप अगर निकालते हैं ट्रायगोनल, तो प्रिंसिपल एक्सेस कौन सा आएगा, द प्रिंसिपल एक्सेस मस्ट बी C3 बिकॉज 120 120 एंड 120। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या आ चुका है आपका C3। सब्सिडियरी एक्सेस यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से जा सकता है और यहाँ से जा सकता है। तो हाउ मेनी सब्सिडियरी एक्सेस, 3 C2। तो इफ C3 इज परपेंडिकुलर टू 3 C2 ऑब्वियसली हो जाएगा D3 बिकॉज हायर नंबर ऑफ रोटेशंस। तो D3 आ चुका है आपका और D3। और प्रिंसिपल एक्सेस से कौन सा प्लेन पास हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिकॉज इक्विवेलेंट हो रहा है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप आ रहा है दिस इज D3H। जहां पे DNH पॉइंट ग्रुप आता है वो होते हैं नॉन पोलर। तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दे डिपेंड ऑन द डायपोल मोमेंट एंड दे आल्सो डिपेंड ऑन द पॉइंट ग्रुप्स, दे आल्सो डिपेंड ऑन द सिमेट्री। तो सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा और डायपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करेगा। जिसको डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आती है वो सिमेट्री की तरफ जा सकता है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट इज 0, राइट। इसमें क्या होगा, टी शेप आ रहा है तो इसका भी पॉइंट ग्रुप आ जाता है
C2V निकाल लोगे आप। इसका पॉइंट ग्रुप आता है D5H, इसका पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल्स है तो इसका आ जाएगा D4H। तो पॉइंट ग्रुप निकाल के मुझे बताना कि जो मैंने पॉइंट ग्रुप बता रहा हूँ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, क्योंकि मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप ये निकालोगे। C2V, D5H और D4H ये पॉइंट ग्रुप सही है। पहले इसका शेप निकालो, ये व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, और शेप निकाले बाद प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडियरी एक्सिस एंड देन प्लेन पास करके निकालो कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हो चुके हैं, तो अगर आप चेक कर रहे हो तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सेकेंड हो चुका है, ये थर्ड हो चुका है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ दी पोलर मॉलिक्यूल्स आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी नॉन पोलर, बिकॉज DNH पॉइंट ग्रुप जहां पे भी आएगा वो नॉन पोलर हो गए। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशंस करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे हम कोरिलेट करते हैं, ध्यान में रखो, हम फिजिकल के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कोरिलेट कर सकते हैं और जिससे हम अपने आंसर को ईजिली पा सकते हैं। तो इस टाइप से आप जब भी आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पूछा है तो वहाँ पे आप डायपोल मोमेंट अप्लाई करो, वहाँ पे आप सिमेट्री अप्लाई करो, तो इस वे से आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो मुझे लगा है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।